भारत ने क्यों जानबूझकर अपना ही स्पेसक्राफ्ट चांद पर किया था क्रैश? क्या है उस स्पेसक्राफ्ट का चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के मिशन से कनेक्शन? भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान मिशन किया था लॉन्च। इस अंतरिक्ष यान के अंदर 32 किलोग्राम का रखा गया था एक जांच उपकरण। इस जांच उपकरण का उद्देश्य था यान को क्रैश करवाना, जिसे मून इंपैक्ट प्रोब कहा गया। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर लैंडिंग करते ही इतिहास रच दिया। भारत चांद के साउथ पोल पर स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इसरो ने साल 2019 के चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग से पहले एक और चंद्रयान भेजा था। इस चंद्रयान को इसरो ने जानबूझकर नष्ट कर दिया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसरो ने साल 2008 में चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान भेजा था और उसे जानबूझकर नष्ट कर दिया था। भारत ने अपने मिशन के तहत 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था। इसके साथ ही भारत ने दुनिया को पृथ्वी की कक्षा के बाहर किसी अन्य खगोलीय पिंड पर मिशन भेजने की अपनी क्षमताओं के बारे में बता दिया था। उस समय सिर्फ 4 अन्य देश चांद पर मिशन भेजने में कामयाब हो पाए थे। इनमें अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान शामिल थे। 5वें स्थान पर भारत का नाम था। इसरो ने भले ही अपने यान को जानबूझकर नष्ट किया था, लेकिन भारत के चंद्रयान मिशन के तहत चांद की सतह पर पानी मिला और फिर भारत का भी नाम इस ऐतिहासिक सूची में शामिल हो गया। अंतरिक्ष यान के अंदर 32 किलोग्राम का एक जांच उपकरण रखा गया था। इसका उद्देश्य सिर्फ यान को क्रैश करना था, जिसे मून इंपैक्ट प्रोब बताया गया। 17 नवंबर 2008 की रात को करीब 8:06 पर इसरो के मिशन नियंत्रण में बैठे इंजीनियरों ने चंद्रमा प्रभाव जांच को नष्ट करने के निर्देशों को माना। कुछ ही घंटों में चांद की दुनिया में धमाका होने वाला था। मून इंपैक्ट प्रोब ने चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से अपनी अंतिम यात्रा की शुरुआत की थी। जैसे ही जांच उपकरण चंद्रयान ऑर्बिटर से दूर जाने लगा, उसी समय ऑन बोर्ड स्पिन ऑफ रॉकेट सक्रिय हो गए। इसके बाद वह चंद्रमा की ओर जाने वाले मिशन को रास्ता दिखाने लगे। चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ रहे जूते के डिब्बे के आकार का जांच उपकरण था, जो सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था। इसके भीतर 3 उपकरण को ले जाने के लिए एक मशीन भी थी। एक वीडियो इमेजिंग सिस्टम, एक रडार अल्टीमीटर और एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था। यह इसरो को क्या खोजने वाले हैं इसकी जानकारी देने के लिए लगे थे। वीडियो इमेजिंग प्रणाली को तस्वीरें लेने और उन्हें बेंगलुरु वापस भेजने के लिए बनाया गया था। सतह के ऊपर आते ही अंदर रखे गए उपकरणों ने ऑर्बिटर के ऊपरी हिस्से में डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। डेटा को रीड आउट मेमोरी में रिकॉर्ड किया गया और विश्लेषण के लिए भारत भेजा गया। यह मिशन बेहद मुश्किलों से पूरा हुआ। इसरो ने ऐसे अंतरिक्ष यान को दूसरी दुनिया में दुर्घटनाग्रस्त करके इतिहास रच दिया था, जो प्राचीन काल से मानव प्रजाति के लिए एक पहेली थी। इन 3 उपकरणों का डेटा संभावित रूप से 2019 में चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 मिशन की नींव रखने में मददगार साबित हुआ।